starting our first sum, manager's commission. A and B are partners, sharing profits in ratio 3:2 with capitals 5 lakh and 3 lakh respectively. Interest on capital is agreed at 6% per annum. B is to be allowed an annual salary of 60,000. During the year 13 to 14, the profit prior to the calculation of interest on capital but after charging B's salary amounted to 1,80,000. A provision of 5% of the profit is to be made in respect of commission to the manager. Prepare P&L appropriation account showing the distribution of profit and the partners capital account for the year ending 31st March. सबसे पहले दिया हुआ है, आप क्वेश्चन में देखेंगे कि आपको क्या क्या गिवन है। एक तो आपको गिवन है ए और बी पार्टनर्स हैं, प्रॉफिट रेशो आपको 3:2 गिवन है। एस कैपिटल 5 लाख और बीस कैपिटल 3 लाख। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पर एनम। बी सैलरी आपको 60,000 रुपीज़ दे रखी है और उसने कहा है कि जो प्रॉफिट है उसने प्रॉफिट दिए हुए हैं आपको profits for the year। उसने कहा है आफ्टर बीस सैलरी, प्रॉफिट फॉर द ईयर आफ्टर चार्जिंग बीस सैलरी एंड बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। यही गिवन है आपको क्वेश्चन में। अब बी की सैलरी या फिर किसी मैनेजर या एम्प्लॉय की सैलरी, सबसे पहले तो इनमें डिस्टिंक्शन आपको पता होना चाहिए कि बी क्या है, एक पार्टनर है, ठीक है। और अगर मैनेजर है या फिर एम्प्लॉय है, वो तो वर्कर्स है ना अपनी कंपनी में, उनको तो सैलरी दी जानी है, प्रॉफिट्स में से दी ही जानी है, चाहे हमें प्रॉफिट कितने भी हों, चाहे ना हों, उनको तो सैलरी देनी है हमने, ठीक है। लेकिन जो पार्टनर है उनको क्या है, सभी खर्चों के बाद बचे हुए जो प्रॉफिट होते हैं, बचे हुए प्रॉफिट्स में से उनको सैलरी दी जाती है। मतलब बी की सैलरी कहाँ आती है, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आती है और मैनेजर या एम्प्लॉय की सैलरी कमीशन ये P&L अकाउंट में आती है। ये तो आपने +1 में पढ़ा ही हुआ है, मैनेजर का कमीशन है, एम्प्लॉय की सैलरी है या मैनेजर की सैलरी है। लेकिन जो बी की पार्टनर की सैलरी है वो कहाँ आएगी, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आएगी। अब जब आप P&L अकाउंट बना रहे हो, सबसे पहले आपको जो प्रॉफिट चाहिए, अभी मैंने बोला था कि जो प्रॉफिट्स होते हैं जो आप P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में शो करते हो वो क्या होते हैं, जो P&L अकाउंट के एंड में जो आपका बचता है वही होता है प्रॉफिट। लेकिन अभी इसने कहा है कि बी की सैलरी के बाद आपको प्रॉफिट दिए गए, चार्ज करने के बाद, मतलब आपके प्रॉफिट्स में से वो सैलरी बी की सैलरी लेस हो चुकी है। तो नेट प्रॉफिट में जब आप P&L अकाउंट बनाओगे तब आपको नेट प्रॉफिट कौन सा चाहिए, क्या बी की सैलरी उसमें से डिडक्ट होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। तो बी की सैलरी जो हमें प्रॉफिट दिया हुआ है 1,80,000 जो प्रॉफिट गिवन है हमें, उसमें हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। कितनी थी बी की सैलरी, 60,000 थी। अब बिफोर चार्जिंग बी की सैलरी उसका प्रॉफिट आ गए 2,40,000। वही प्रॉफिट हम क्या करेंगे, P&L अकाउंट में शो करेंगे। ये हमने क्यों किया है, क्योंकि अभी हमें मैनेजर का कमीशन देना है। मैनेजर का कमीशन कहाँ आता है, P&L अकाउंट में आता है, ना कि P&L एप्रोप्रिएशन में। पहले हम मैनेजर की कमीशन या सैलरी देंगे, उसके बाद बी की सैलरी डिडक्ट करेंगे, लेकिन इन्होंने पहले ही डिडक्ट कर रखी है, इसलिए हमने क्या कर दिया, उसको दोबारा ऐड कर दिया। तो हमारे प्रॉफिट आ गए 2,40,000। अब हम क्या करेंगे, इसमें से हम देंगे मैनेजर का कमीशन।
मैनेजर कमीशन हमें क्या गिवन है, 5% देना है नेट प्रॉफिट का। 5% देंगे 2,40,000। कितना था हमारा प्रॉफिट, 2,40,000। उसका 5% हम देंगे तो ये हम निकालेंगे, कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आ जाएगा 12,000। अब और कोई करेक्शन उसने दी नहीं है, सिर्फ मैनेजर कमीशन की थी, वो हमने उसमें से उसको दे दिया। किसमें से, प्रॉफिट्स में से। P&L अकाउंट है ये, P&L अप्रोप्रिएशन हम बाद में बनाएंगे। अब हमें प्रॉफिट निकालना है, जो प्रॉफिट हमारा P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में जाएगा। तो ये हम कहाँ लिखेंगे, P&L अप्रोप्रिएशन में हमारा ये क्या आ गया, नेट प्रॉफिट आ गया। 2,40,000 में से हमने 12,000 लेस करना है तो हमारा आ गया 2,28,000 हमारा प्रॉफिट आया। ठीक है, अब ये वाला जो नेट की, तो हमने प्रॉफिट जो यहाँ पे बचा, हमारा नेट प्रॉफिट 2,28,000 बचा, वो हमने यहाँ पर ब्रॉट डाउन कर लिया। क्या लिखेंगे, बाय P&L अकाउंट, क्योंकि हमने ये कहाँ से ब्रॉट डाउन किया है, P&L अकाउंट से किया है। तो 2,28,000 हमने यहाँ पे प्रॉफिट राइट डाउन किया। अब इसमें से हम देंगे बी की सैलरी, ना कि पहले देनी थी, इसीलिए हमने क्या किया था, इसको ऐड बैक किया था। अब हमें बी की सैलरी देनी है तो 2B सैलरी 60,000। और क्या देते हैं P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में, 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, दो पार्टनर हैं हमारे A एंड B। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उनकी कैपिटल पे ही मिलेगा, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम कैलकुलेट करके दिखाएंगे वर्किंग नोट्स में। ए की कैपिटल थी हमारी ए की कैपिटल थी 5 लाख। 5 लाख पे 6% हमारा इंटरेस्ट था, तो ये हमारा आया 30,000। ठीक है, और बी का इंटरेस्ट भी इसी तरह से कैलकुलेट करेंगे हम। 3 लाख पे 6% हमारा था 18,000 हमारा इंटरेस्ट आया। तो यही इंटरेस्ट हम यहाँ पे राइट डाउन करेंगे, 30,000 एंड 18,000, दिस विल बी 48,000। और हमें क्या क्या देना है पार्टनर्स को, कुछ बोला है क्वेश्चन में, कुछ भी नहीं बोला हुआ। और तो हम इसको क्या कर देंगे, टोटल कर देंगे। 2,28,000 इधर का टोटल आ गया, क्रेडिट साइड का 2,28,000 भी इधर का भी आ जाएगा। अब जो बचता है वो क्या आता है हमारा, जो प्रॉफिट हमने पार्टनर्स को ट्रांसफ़र करना है, मतलब पार्टनर्स को देना है। तो हम यहाँ पे क्या राइट डाउन करेंगे, 2 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कौन कौन से पार्टनर हैं, ए है एंड बी है, ए और बी। पहले हम इसका क्या करेंगे, 2,28,000 टोटल है, ऊपर वाली जो दोनों टर्म्स हैं उनको माइनस करके प्रॉफिट निकालते हैं हम। तो यहाँ पे आपका बचेगा 1,20,000। अब 1,20,000 जो प्रॉफिट है हमारा, 1,20,000 उसमें उसको ए और बी कितने पार्ट में डिवाइड, कितने रेशो में डिवाइड करते हैं, 3:2 में डिवाइड कर रहे हैं वो। तो इसकी रेशो कैसे फाइंड आउट करते हैं, ए का शेयर कितना है, ये ए का है, ये बी का है। तो ए का शेयर कितना है, 3, डिवाइड बाय क्या करते हैं हम, टोटल, 3 और 2 5। ठीक है, अब इसको निकालेंगे तो हमारा आ जाएगा 72,000। इसी तरह से बी का निकालेंगे, बी का 1,20,000, प्रॉफिट तो हमारा 1,20,000 है ना, उसी में से ए को शेयर मिल रहा है, अब बी को मिलेगा, बी का कितना है, 2 है, डिवाइड बाय फिर से टोटल, 3 और 2 5, ये हमारा आ जाएगा 48,000। अब ये हमारा प्रॉफिट आ गया जिसमें वो डिवाइड कर रहे हैं, तो ये हमारा आया था 72,000 एंड 48,000। नेक्स्ट हमने बनाना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आपको पता है कि पार्टनर्स को क्या क्या मिला है। ये P&L एप्रोप्रिएशन जो अकाउंट था ये किसका था, फर्म का। किसका था ये, फर्म का। ये P&L अकाउंट भी किसका था, फर्म का। इसमें फर्म को मिल रहा था या फर्म दे रही थी, जो मिल रहा था उसको क्रेडिट कर रहे थे, जो दे रही थी उसके एक्सपेंसेस से उनको डेबिट कर रही थी। ठीक है, लेकिन अब ये किसका अकाउंट है, पार्टनर कैपिटल अकाउंट। मतलब पार्टनर को क्या मिलेगा या उन्होंने क्या फर्म को देना है, फर्म पार्टनर्स को क्या देगी या उनसे क्या लेगी। फर्म का पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट जो उनको मिलेगा या
कैपिटल के अकाउंट्स आपको पता है क्रेडिट होते हैं, तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे क्रेडिट साइड से। अप्रैल 1 को उसने कैपिटल दे रखी है बाय बैलेंस BD। कितनी कैपिटल गिवन है आपको? 5 लाख एंड 3 लाख। अब ये क्या बना रहे हो आप? उसका अकाउंट बना रहे हो, मतलब उसके पास फर्म में कितनी कैपिटल है और कितना उसने लेना है फर्म से और कितना देना है। 5 लाख एंड 3 लाख उसका बैलेंस था कैपिटल का। अब उसे क्या क्या मिला है वो क्रेडिट साइड में आ जाएगा, जो उसने देना है फर्म को वो डेबिट साइड में आ जाएगा। ठीक है, अब जो मिला है, क्या क्या मिला है वो यहाँ से हमें पता लगेगा। डेबिट साइड वाला कहाँ आ जाएगा? क्रेडिट साइड में, और क्रेडिट साइड वाला डेबिट साइड में। ठीक है, अब क्या क्या मिला है पार्टनर को? बी की सैलरी मिली है। यहाँ क्या लिखेंगे? बाय सैलरी। सैलरी किसकी है? बी की है, तो बी वाले कॉलम में आएगी। कितनी सैलरी थी? 60,000 सैलरी थी उसकी। ठीक है, अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला है उसको। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना था? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 30,000 और 18,000। तो 30,000 ए का था और 18,000 बी का था। ठीक है, अब इसी तरह से हमारा अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी होता, इस साइड होता है हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, वो कहाँ आ जाता? इस साइड, क्योंकि जो पार्टनर्स फर्म को देगा वो इस साइड आ जाएगा, डेबिट साइड में। ठीक है, अब हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो है नहीं, सिर्फ यही थी कैपिटल पे इंटरेस्ट और उसकी जो सैलरी थी। ठीक है, ये दो चीज़ें थी हमारे पास और कुछ है नहीं। अब अपने को एक और चीज़ है जो हमने फाइंड आउट की थी, जो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में हमने ट्रांसफ़र की थी। वो क्या था? जो हमारा प्रॉफिट निकला था। अब वो भी हम ट्रांसफ़र कर देंगे। बाय क्या लिखेंगे? कहाँ से आए प्रॉफिट? P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट से आया है, तो हम P&L एप्रोप्रिएशन राइट करेंगे। 72,000 एंड 48,000 हमने प्रॉफिट राइट डाउन कर दिया, उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया। अब इनका टोटल कर देंगे हम। इनका टोटल आ गया 6,02,000 एंड 4,26,000। ठीक है, अब ये वाला जो टोटल है, इस साइड तो आपको कोई बैलेंस नहीं दिख रहा, मतलब ये वाली जो साइड है वो बड़ी है। सेम टोटल इस साइड भी आ जाएगा, 6,02,000 एंड 4,26,000। 2 लाइन्स लगाएंगे हम। अब यहाँ पे क्या बच गया? टू बैलेंस CD मतलब पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में एट द एंड ऑफ द ईयर इतना बैलेंस बचा है। वो कितना है? 6,02,000 एंड 4,26,000। ओके, सो आवर क्वेश्चन इज कंप्लीट।